शमा रोशन को अंजाम दे रहे हैं जनाब डॉक्टर एहतेशाम साहब। मैंने आपसे कहा था कि दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई शम्मा कोई शमा जला दी जाए। आइए शमा रोशन की जा रही है मुशायरे में, अब यहीं से मुशायरा बनेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत खूब। जी डॉक्टर एहतेशाम साहब के बारे में बतलाऊं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 2 मिनट बात करूंगा उनसे, आपकी 2 मिनट के लिए गुफ्तगू करवाऊंगा मैं। बात यह है कि जिस वक्त वबा जैसे माहौल में, वबा जैसे बीमारी पे बहुत से ऐसे डॉक्टर थे तो इस वक्त अपने आप को अंदर किए हुए थे। पूरे आजमगढ़ में एक ऐसा वाहिद डॉक्टर है डॉक्टर एहतेशाम साहब। मैं बारहा गया, कोरोना जैसे काल में ये मरीजों को देखते रहे, कोई आम कोई खास नहीं था, सब एक तरफ से थे इनके यहाँ। कई डॉक्टरों को मैंने खुद फोन किया, कोरोना में किस ऐसे पेशेंट हैं, और डॉक्टर ने मुझसे बताया कि रजब साहब कोई खास हो तब लेके आइएगा, वरना मत लेके आइएगा। लेकिन इस शख्स को जब भी मैंने फोन किया ये कहें ठीक कोई बात नहीं लेके आइए। अब मैं चाहता हूं एक लिए तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। वक्त बहुत कम है, बहुत कुछ बोलने का जी चाह रहा है सर के लिए। मैं चाहता हूं चंद कलिमात से हम सबको नवाज दे। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। डॉक्टर एहतेशाम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतनी इज्जत और हौसला अफजाई की मेरी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद आज यहाँ पे एक नातिया मुशायरा का प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। उर्दू अदब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके गार्जियंस हैं, तो ये सारी बातें देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे जब भी माइक पे बोलने का मौका मिलता है मैं तो हमेशा ही तालीमी बेदारी को ही मौजू बनाता हूँ और तमाम बच्चों से अपील करता हूँ, उनके गार्जियन से, उनके वालिदैन से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम मुहैया कराइए, अच्छा माहौल मुहैया कराइए, चाहे उसके लिए भले ही आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी क्यों ना पड़े। क्योंकि आज मुल्क में मुसलमानों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। उसकी कहीं ना कहीं वजह हम लोग भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे बच्चों में वो तालीम नहीं है, हमने वो सलाहियतें उनको नहीं अता फरमाई, वो माहौल हमने उनको नहीं दिया, वरना आज हमारे मुल्क के हालात नहीं होते। आज अगर हमारे हर नौजवान और हर बच्चे तालीम याफ्ता होते तो आज हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, ना बॉम्बे भटकना पड़ता, ना दिल्ली भटकना पड़ता, ना सऊदीया, ना दुबई, ना कुवैत, ना बहरीन। आज हम अपने मुल्क में अपना पैर जमा करके खड़े होते और हमें रोजी रोटी के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बीवियों को छोड़ करके जाना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे माशरे के हालात भी अच्छे नहीं बन पाते। बच्चों को गार्जियन नहीं मिलते, उनको वालिदैन नहीं मिलते, उनको सही तरबियत नहीं मिलती, सही डायरेक्शन नहीं मिलता, पढ़ाई के लिए उनको माहौल नहीं मिलता। हम तो अपनी सिर्फ रोजी रोटी, 2 वक्त की रोजी रोटी इकट्ठा करने के लिए हम 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाते, अपनी बीवियों से नहीं मिल पाते। तो इसके लिए अगर हमारे अंदर तालीम रहेगी, हमारे बच्चों के अंदर तालीम रहेगी तो हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ना तो हमें रोजी रोजगार के लिए किसी सरकार से मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं हमें नौकरी दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हम खुद रोजगार पैदा कर लेंगे। अगर हमारे अंदर तालीम रहेगी, सलाहियतें रहेंगी, तो मेरी वालिदैन से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम देने के लिए आखिरी जद्दोजहद, आखिरी हद तक कोशिश करिए, भले ही 1 वक्त की रोटी कम खानी पड़े। बस यही 2 बातों के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।